स्मार्ट एजुकेशन कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जिक्र करते हैं, पहले जो हमने स्टडी की थी वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की 2-3 क्लासेस डल चुकी हैं। आज बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपकी बुक का नेम है। फंडामेंटल क्या होते हैं? सिद्धांत ऑफ नर्सिंग। जैसे आप जीएनएम कर रहे हो तो नर्सिंग कर रहे हो, तो जीएनएम नर्सिंग कर रहे हो तो इसके अंदर, या फिर बीएससी नर्सिंग, उनमें क्या होते हैं? फंडामेंटल होते हैं कुछ नर्सिंग के। उन सब के बारे में हम जिक्र करेंगे इस पूरी बुक के अंदर। तो आज आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी। मैं आपको क्वेश्चन आंसर की हेल्प से करवाऊंगी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अदरवाइज देखो, देखने में बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, वो आपको बुक के अंदर से खुद रीड आउट करने हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। तो सिंपल शब्दों में हम बात करते हैं, सिंपल वर्ड्स के अंदर, की नर्सिंग की डेफिनेशन या नर्सिंग की परिभाषा क्या हो सकती है। नर्स क्या होती है? बीमार पेशेंट गया हॉस्पिटल के अंदर उसको केयर की, उसे टाइम पर मेडिसिन्स दी और उसको डाइट प्लान बनाया, समझाया कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है जल्दी से जल्दी, उसके लिए विचार करने वाली क्या कहलाती है? नर्स कहलाती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके अंदर की डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है? नर्सिंग इज अ सर्विस। नर्सिंग क्या है? एक सर्विस। सर्विस का मतलब सेवा। नर्सिंग एक सेवा है विच इंक्लूड, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं मेडिसिन देना टू द पेशेंट, पेशेंट को मेडिसिन देना, टेकिंग केयर ऑफ फिजिकल मतलब शारीरिक और सोशल इन्वॉल्वमेंट देना पेशेंट को ठीक होने का, वो क्या कहलाती है? नर्सिंग की डेफिनेशन कहलाती है। और ये जो काम करती है वो क्या कहलाती है? नर्स कहलाती है। इट्स इंक्लूड प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन, की स्वास्थ्य शिक्षा, कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हो, इन सब चीजों की शिक्षा देती है नर्स। हेल्थ सर्विस, की हेल्थ के अंदर क्या क्या आप जो है क्या क्या सर्विसेज हैं जिन्हें आप यूज करके ठीक हो सकते हो जल्दी। इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर पर्सन को या फिर अपनी खुद की फैमिली को दे सकती है। पूरी सोसाइटी के लिए जो है प्रिवेंशन मतलब संरक्षित करती है कि कैसे डिजीज से लड़ा जाए और हेल्थ का प्रचार किया जाए, कैसे हेल्थ जो है उसको प्रमोट किया जाए। तो आपको ये समझ आ गई होगी, मैंने इसको हिंदी मीनिंग भी बता दिया, बाकी जर्नल इंग्लिश के वर्ड हैं, आप खुद भी जो है एक दो बार रीड आउट करोगे तो आपको खुद को भी ये चीज लर्न हो जाएंगी। अब आप एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे डेफिनेशंस करवाती हूँ। सिंपल वर्ड्स में हम जो नर्सिंग की डेफिनेशन है वो देख चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग यानी कि आईसीएन ने क्या बोला नर्सिंग की डेफिनेशन के लिए? आईसीएन ने बोला कि नर्सिंग इज ए यूनिक फैशन, नर्सिंग इज ए यूनिक फंक्शन। नर्सिंग जो है वो एक यूनिक फंक्शन करती हैं, परफॉर्म बाय ए नर्स, जो यूनिक फंक्शन जो है परफॉर्म करती है एक नर्स, दैट इज टू हेल्प अ पर्सन, एक पर्सन की हेल्प करना, चाहे वो हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, उन दोनों टाइप के पर्सन की हेल्प करती है एक नर्स। ये एक यूनिक फंक्शन है। टू परफॉर्म दोज एक्टिविटी दैट कंट्रीब्यूट टू हिज रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड दोज एक्टिविटी, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो जो है परफॉर्म करती है ऐसी एक्टिविटीज जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर या फिर एक पर्सन की लाइफ के अंदर उसको रिकवर करने के लिए उसकी हेल्थ को, और दोज एक्टिविटीज दैट ही कैन डू विद विल नॉलेज, ये जो सारी एक्टिविटीज हैं वो कैसे उसको ठीक करती है, ये सारी एक्टिविटी वो अपनी खुद की नॉलेज के हिसाब से देखती है। एंड शी डज इट, और वो सिर्फ ये काम करती है अपनी नॉलेज के बिहाफ पे, विदाउट एनी हेल्प, वो किसी की सहायता भी नहीं लेती इसके अंदर। तो ये एग्जैक्ट वर्डिंग आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर समझाने वाला कुछ नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा, खुद को रीड करना पड़ेगा बार बार। जैसे आप रीड करोगे उसी हिसाब से होंगे, हम इनके वर्ड के साथ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ये नोट डाउन करो आप। अब हम बात कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने जो है नर्सिंग की क्या डेफिनेशन दी है उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन इज ए डायरेक्ट सर्विस, आपको पता है सीधी सेवा है। कैसे है? जैसे आप जीएनएम करोगे, जीएनएम करते ही आप हॉस्पिटल के अंदर जॉब लगोगे, किसी की सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है, आपको अगर नॉलेज है अच्छे से तो आप डायरेक्ट सर्विस करोगे और डायरेक्ट ही जो है मरीजों का इलाज करोगे। ऐसे तो है नहीं कि
इनडायरेक्ट वे से आप ये कहोगे कि मतलब दूसरी बिल्डिंग में कोई पेशेंट है, आप ये कहोगे कि मैंने यहाँ से ना मतलब सर्विस प्रोवाइड करवा दी, ऐसा नहीं होगा। पेशेंट का इलाज करने के लिए आपको पेशेंट के पास भी जाना पड़ेगा, तो एक डायरेक्ट सर्विस है। whose goal is to meet the health related needs of the individual family and community, जो क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है, मिलवाती है हेल्थ रिलेटेड नीड को एक इंडिविजुअल के लिए, फैमिली के लिए और एक सोसाइटी के लिए। जो बात ICN ने 4 या 5 लाइन्स में बताई थी, वही बात अमेरिकन एसोसिएशन ने सिर्फ 1 लाइन में कवर कर दी। अब ये आप नोट डाउन कर लो, जो भी आपको सही प्रेफर लगती है, डेफिनेशन अच्छे से याद होती है, अगर एग्जाम के में आती है, मतलब एग्जाम में आएगी, अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो एग्जाम में डेफिनेशन तो पूछी जाएगी, तो इनमें से कोई भी एक आप अच्छे से याद कर लेना। अब हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग क्या है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ नर्सिंग, आपके जो सब्जेक्ट आप कर रहे हो GNM या फिर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फिर नर्सिंग वर्ड जिन्होंने दिया था, उनके फादर हैं। और ये आप ये मत सोचिए कि फादर हैं तो ये मेल ही होंगे, ये फीमेल हैं। और इनका दूसरा नाम है लेडी विद लैम्प, लेडी विद लैम्प, क्योंकि इन्होंने नर्सिंग को एक अलग पहचान दी थी। वॉर में जो भी सोल्जर्स थे वो घायल हुए थे बुरी तरह, उनका इलाज ये रात को करती थी लैंप की हेल्प से, और ये लैंप हाथ में लेकर गॉड से प्रे करती थी कि या तो ये जो वॉर हो रहा है ये जल्दी से खत्म हो जाए, अदरवाइज जो मतलब नुकसान हो रहा है जान माल का वो बचा रहे, गॉड जो है हेल्प करे सोल्जर्स को जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। नर्सेज प्लेसेस इन पेशेंट इन अ सिटिंग दैट मेंटेन्स इन हार्मोनी विद नेचर, मतलब नेचर के साथ, प्रकृति के साथ मिलकर नर्सिंग जो है मेंटेन करती है पेशेंट को ठीक करने के लिए। एक ऐसा प्लेस होता है नर्सेज कि वहां पर जो है पेशेंट को बैठाकर उसकी नेचर, उसका वो किन किन दवाइयों के यूज से उनको ठीक कर सकती हैं, उसकी बॉडी का पूरा ध्यान रखती हैं, उसे क्या कहते हैं, नर्सेज कहते हैं, या फिर ये नर्सिंग की डेफिनेशन है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, ये कंप्लीट मानिए, जो आपको आसान लगे वो याद कीजिए। अगर ये बड़ा क्वेश्चन आया तो या तो 7 नंबर में आएगा या 10 नंबर में आएगा, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए।